उन लोग को चुन चुन के पहले मारा गया जो लोग उनके लिए साड़ी पहन पहन करके नाची थी। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि राजद 25 सीटों पर आ गई है, उसके बाद क्या कमजोर हो गई है? क्यों नहीं उस तरह से आवाज उठा रही है? नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने नाम गिनाया कि फल्ला फल्ला को नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए, तो हमने भी नाम गिना दिया कि महेश्वर हजारी जी को बना दिया जदयू में। दलितों पर गोलियां बरसाई गई। कोई प्राइम टाइम की खबर आपने देखा? तेजस्वी जी अगर ओथ लेते रहते, अगर उस तरह की घटना होती तो जंगल राज रिटर्न की संज्ञा देता लोग। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। सम्राट चौधरी के पास जब से गृह मंत्रालय गया है, बुलडोजर गरज रहा है, जगह जगह गरज रहा है। कहीं दलितों की बस्ती पर गरज रहा है, कहीं अतिक्रमण के खिलाफ कहा जा रहा है, गरज रहा है। अब हम आपके पास आ गए हैं। आप लोग कहे थे कि जब तक राजद है, जब तक राजद के लोग हैं, ऐसे कैसे बुलडोजर चलने लगेगा बिहार में? तो चालू हो गया बुलडोजर। सरकार जब से बनी है, जब से 55 हत्या नहीं 75 हत्या हो गई बिहार के अंदर में। अपराधियों के बंदूक बोल रहे हैं, गोलियों की ततलाहट इस बात के प्रमाण है। कौन सा बुलडोजर? भारतीय जनता पार्टी तो गरीबों पर कहर ढाती है। हम लोग सब देख रहे हैं, पुलिस लाठी मार दी। हम सब देख रहे हैं। उन लोग को चुन चुन के पहले मारा गया जो लोग उनके लिए साड़ी पहन पहन करके नाची थी, गाना पर ठुमका लगा रहे थे। उन लोग पर पहले किया गया है। अगर ये हम लोग की सत्ता होती तो आज तो प्राइम टाइम में कथक नृत्य चलता। जिस दिन ओथ हो रहा था उसी दिन मधुबन में, मोतिहारी में दलितों पर गोलियां बरसाई गई। कोई प्राइम टाइम की खबर आपने देखा? तेजस्वी जी अगर ओथ लेते रहते, अगर उस तरह की घटना होती तो जंगल राज रिटर्न की संज्ञा देता लोग। कौन लोग हैं जी डिबेट में बैठने वाले? कौन लोग हैं? एक विपक्ष का रहता है, एक एंकर की भूमिका जग जाहिर है, बाकी 3-4 उनके एलआई पार्टनर होते हैं, एक उनके विश्लेषक होते हैं जो व्याख्या करते हैं। तो सवाल तो उनके वर्ण उनका डीएनए चेक कर लीजिए। जो सामाजिक न्याय विचारधारा को गाली देने वाले वही लोग बैठते हैं। तो सवाल तो ये भी उठ रहा है कि राजद 25 सीटों पर आ गई है, उसके बाद क्या कमजोर हो गई है? क्यों नहीं उस तरह से आवाज उठा रही है? राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट पर नहीं आई है, ये वहम है लोगों का। राष्ट्रीय जनता दल सच माने में 202 का था, लेकिन चुनाव तो मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर जनादेश आया है। जनादेश आया है, बिहार के चुनाव को आपदा के रूप में लिया है सरकार ने। इसीलिए आपदा के फंड की राशि को निकाला गया महिलाओं के खाते में देने के लिए, और उस दिन दिया गया जिस दिन चुनाव प्रचार बंद हो गए, और उस दिन दिया गया जिस दिन वोट पड़ रहे थे। दोनों तारीखों का ऐलान देख लीजिए। तो सरकार ने और चुनाव आयोग ने मिलकर के बिहार को चुनाव को ला है, और राज्य का खजाना तीनों उसमें समाहित था। अब तो आप लोग को मानना ही पड़ेगा ना, 5 साल तो अब राज करबे करेगा ना लोग। लेकिन इसमें बात ये है, सवाल है राज करने का नहीं, सवाल है लोकतंत्र का क्या होगा, निष्पक्ष भयमुक्त चुनाव का क्या होगा, आचार संहिता के नियमावली का क्या होगा। तमिलनाडु में क्यों नहीं, तेलंगाना में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं, बिहार में क्यों छूट? चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा ना। देश की संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो पंगु हो जाएगा। सत्ता के इशारों पर नाचने वाला कठपुतली बन जाएगा। उसका क्या होगा? तो कैसे टैकल करेगा? अगर ये दूसरे दल और दूसरे पार्टी की सरकार होती, इस तरह से बनता, तो देश की जो कई धड़ाएं हैं उसमें से एक धड़ा संज्ञान ले लिया होता। लेकिन इतना बड़ा लोकतंत्र में डकैती हुआ, दुरुपयोग हुआ, कोई संज्ञान नहीं लिया। टैकल करने के लिए कोई रणनीति बनी है? कैसे टैकल करेगा? कुत्ता जब रहता है अस्पताल में तो संज्ञान हो जाता है। अखबार के कतरन पर अपने सुविधा के अनुसार संज्ञान हो जाता है।
लेकिन लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कुचला गया, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। कहां जाएगा देश? मुट्ठी भर लोग, जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की और इस देश में अपनी हुकूमत चलाई अंग्रेजों के माध्यम से, आजाद वो लोग कराए थे जो किसान थे, मजदूर थे। फिर उसी दिशा में देश कहां खड़ा आपका है जी? अरे आपका देश कहां खड़ा है? किस मामले में आत्मनिर्भर है? फर्टिलाइजर के लिए आप चीन के सामने हाथ पसारे बैठे रहो, कोयला का आयात करते हो, इतना बड़ा कोयला का भंडारण होने के बावजूद भी। शक्ति जी, सारे सवाल आपके सही हैं, सारे सवाल आपके सही। सुन तो लीजिए, गैस के लिए आप आयात कर रहे हो, प्राकृतिक गैस के लिए। आने वाले कल में क्या होगा? रिलायंस ने तो अपना जो लगाना पड़ता वो भी नहीं लगाया इस बार, बीड़ी भी नहीं लगाया है। कैसे आएगा? इस पर कौन सवाल पूछेगा? कौन पूछेगा भैया? कोयला के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हम कहां हैं? आत्मनिर्भर भारत कर रहे हो, इस पे चर्चा कौन करेगा? पेंशन कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा वेतन? अभी तो सीड मनी के नाम पर आपने 10,000 रुपया दिया, अभी 1,90,000 और देने हैं। 10,000 फिर बांटे हैं, कह रहे देंगे 10,000। अभी तो सुनिए ना, आंख में धूल आप लोग पूछते क्यों नहीं है? इस राज्य का बजट कितना है? कितना का बजट लाएंगे? 4.25 लाख करोड़ का लाएंगे बजट। तो 4.25 लाख करोड़ का जो बजट लाएंगे तो 2,70,000 करोड़ पड़ जाएगा आपको 1,90,000 देने में। ये बात आप लोग समझा नहीं पाए महिलाओं को। नहीं, हम समझाने की बात, हम तो सब बात कह दिया, लेकिन आपने जिस रूप में दिया, दिया और करवाया, उसका भुगतानिया कौन भोगेगा? फिर वेतन कहां से आएंगे? डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे? कितना कर्ज लोगे? राज्य के लोगों पर कितना कर्ज डालोगे? खजाने की लूट करवा रहे हो। गांव घरों में चर्चा है कि डकैती हुआ जनादेश का, तो अलग अलग नैरेटिव फिट कर रहे हो। बुलडोजर एक्शन पर घेरिएगा ना सरकार को, आप लोग उतरिएगा सड़क पर। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप समझ रहे हैं, आपको क्या कहा मैंने कि एक तरफ गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, दूसरे तरफ अपराधियों गोलियां, बंदूकों से गोलियां बौछार हो रहे हैं, ट्रिपल मर्डर हो रहा है। कई जगह तो गिनवा दिया जा रहा है कि एनकाउंटर हो रहा है। ये बढ़िया आ गया है गृह मंत्रालय जब से आया सम्राट। हमने कहा, हम तो कहा कि मुख्यमंत्री बना दो भाई, क्या दिक्कत है? अगर जदयू के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष छोड़ देना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने नाम गिनाया कि फल्ला फल्ला को नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए, तो हमने भी नाम गिना दिया कि महेश्वर हजारी जी को बना दीजिए, जदयू में बना दीजिए, महेश्वर हजारी जी को बना दीजिए। बनाने में क्या जाता है? मदन जी को बना दीजिए। नहीं होता तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री उन्हीं को बना दीजिए ना, उनका तो ज्यादा आंकड़ा भी है। अरे वो तो कह रहे हैं कि आप लोग खाली एक ही चीज देख रहे हैं, उधर हम अगर गृह दिए हैं तो वित्त लिए भी तो हैं। अरे भाई, तो वित्तीय नियमितता तो है ही ना बिहार में। बिहार में वित्तीय नियमितता ही तो है। अब सब तो उनके पास है, अब तो आने दीजिए ना। हम जो लिए हैं तो चलाए ना। अभी तो 62,000 करोड़ का जो आरके सिंह ने उठाया, उस पर ना सवाल करिए कि प्रति जो यूनिट जो है कि आपने 4 रुपया से अधिक कैसे कर दिया। ये सारे सवाल उठा जाएंगे विपक्ष के द्वारा। ये सवाल तो हम क्या, तो सवाल उठ ही रहा है। तवज्जो मिले न मिले तो उठ ही रहा है सवाल। हमारे सवाल थोड़ी आरके सिंह ने सवाल खड़ा किया है अडानी के सवाल पर। 62,000 करोड़ इस जगह होता है क्या? वो फाइलें सब जगह जाती है। चलिए देखिए, तमाम तरह के सवाल थे, उस पर जवाब दे रहे थे, और जो जिस तरह से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है। गरीबों पर केवल बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो 10,000 की बातें की गई थी, वादा किया जाएगा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तमाम सारे सवाल अभी भी बरकरार हैं।
और भ्रष्टाचार को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़ रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।